Hello students, so now we are going to start our new chapter plant around us, that is for class third. ठीक है, plant around us यानी कि जो चारों तरफ जो आप प्लांट्स और ट्रीज को आप देखते हो वो हमारी लाइफ में कितने अहम भूमिका निभाते हैं ह्यूमंस की, और कैसे ह्यूमंस और एनिमल प्लांट के ऊपर डिपेंड हैं अपने जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए। ह्यूमंस जैसे आपने देखा होगा, इंसान जो है वो किस लिए डिपेंड है प्लांट पर, आपके ऑक्सीजन के ऊपर, फूड है जैसे मेडिसिन है, और फाइबर जैसे कॉटन है, जूट है। इस तरीके से ह्यूमन जो है उनके ऊपर डिपेंड है। और वुड पार्ट जो होता है लकड़ी के लिए, टेबल चेयर ये सब बनाने के लिए ह्यूमंस जो है उनके ऊपर डिपेंड है। अब जैसे एनिमल कैसे डिपेंड है, बर्ड्स कैसे डिपेंड है, तो सबसे पहले मेन चीज तो है ऑक्सीजन जो उनको चाहिए जीने के लिए, दूसरा है खाना, तीसरा है शेल्टर, घर भी उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लांट्स का एक अलग ही रोल है हमारी ह्यूमंस की और एनिमल में की जिंदगी में, जो जिसकी वजह से अगर प्लांट या ट्रीज वगैरह ना हो तो शायद कुछ भी एग्जिस्ट ना करे इस धरती पे। तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, जो प्लांट के जो तरह जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सब सेकंड पेज पे जैसे आप देख रहे हो, आपके में इमेजेस दे रखी है ये वाली, ठीक है। ये आपका जो प्लांट है पूरा वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला ऊपर वाला जो पार्ट है, जो जमीन से ऊपर जो ग्रो होता है उसको कहते हैं शूट के नाम से, और नीचे वाला जो जमीन के नीचे उसको कहते हैं रूट, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद रूट भी कई पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया गया है, जैसे स्टेम है, फ्लावर है, सीड है, फ्रूट है, लीव्स के में डिपेंड करता है। और ऐसे ही रूट भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, इसके बारे में हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं रूट बता देता हूँ, रूट का काम क्या है और रूट होती क्या है। तो रूट एक पार्ट आपके प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जो ग्रो करता है ग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो रूट जो है प्लांट को ऐसा फिक्स करके रखता है ग्राउंड में, ताकि वो विंड की वजह से या वाटर की वजह से ना बह ना जाए या उड़ ना जाए, ठीक है। होल्ड ऑन करके रखता है। और सबसे अहम काम जो रूट का होता है वो ये होता है कि वो मिनरल्स को और वाटर को सॉइल में से ऑब्जर्व करता है और उसे वो ऊपर स्टेम में, फ्लावर में, लीव्स में ट्रांसफॉर्म करता है। तो रूट को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, टैब रूट और फाइब्रस रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टैब रूट के बारे में। तो टैब रूट जो है, आपने जो जब आप किसी प्लांट को, जैसे किसी पौधे को, वैसे तो नहीं उखाड़ना चाहिए, लेकिन एग्जांपल के तौर पे अगर कुछ उखाड़ के देखते हो तो उसमें आप जो मेन जो मोटी सी जो पार्ट देख रहे हो जो ट्री में, उसको कहते हैं टैब रूट। जो मेन जो उसका होता है, जिसके थ्रू जो छोटी छोटी जड़ें वहां से निकल रही है ना जिसमें से, तो वो जो है उसको कहते हैं टैब रूट। तो इसके बारे में थ्योरी बेस पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। जो ग्रो करती है डीप सॉइल के अंदर, लंबी जो होती है, और मेन रूट होती है वन रूट, उसके थ्रू एक छोटे हेयर टाइप के रूट्स उसमें से ग्रो करते हैं, मैनी, काफी सारे, ठीक है। एग्जाम्पल टैब रूट के जैसे रूट हो, कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, रेडिश हो गया, ये क्या है टैब रूट के, ये कुछ एग्जाम्पल्स। अब उसके बाद फाइब्रस रूट क्या होता है। फाइब्रस रूट क्या होता है, ये कोई, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती, कोई एक सिंगल रूट नहीं आ रही होती है जिसमें से वो छोटी छोटी रूटें निकल रही होती हैं। ये एक बुशेस टाइप की, मतलब घनी जड़ें होती हैं जमीन के अंदर ही, छोटी 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 कई सारी जड़ें होती हैं, ठीक है, जो कि होल्ड करके रखती हैं सॉइल को अपने अंदर। इनका भी काम सेम होता है कि फाइब्रस रूट होती है, जैसे कोकोनट की जड़ हो गई, वीट की हो गई, ग्रास हो गई, राइस है, ओनियन है, ये सारी क्या है फाइब्रस रूट का कुछ एग्जांपल्स हैं जो होल्ड करती हैं। और इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, इसमें छोटी छोटी कई सारी रूटें होती हैं, पतली पतली। ये हो गया हमारा फाइब्रस रूट। तो आपने दो टाइप के रूट पढ़े, एक फाइब्रस रूट और दूसरा टैब रूट। अब रूट के कुछ फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन है कि रूट का जो प्लांट को फर्मली होल्ड करके रखती है सॉइल के अंदर, जो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है वाटर को और न्यूट्रिशन को, और दूसरे प्लांट के जो पार्ट है, स्टेम वगैरह, उसमें ट्रांसफॉर्म करता है। तीसरा है हमारा जो, जैसे फ्रूट जो है, जैसे कैरेट है, टर्निप है, वो फूड के तौर पर ह्यूमंस को और एनिमल्स को प्रोवाइड कराया जाता है। तो कुछ रूट्स ऐसे भी हैं जो हम लोग उसे इजीली खा भी सकते हैं। उसके बाद दे होल्ड, जो रूट है वो सॉइल को इतना अच्छे से पकड़ के रखते हैं ताकि सॉइल इरोशन ना आ जाए। सॉइल इरोशन का मतलब किसी वाटर के थ्रू से या विंड के थ्रू से वो बह ना जाए, वहां से जमीन मतलब हट जाती है ना, एक तरीके से वॉश आउट हो जाती है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्लांट ओवर देयर। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं अब प्लांट के जो ऊपर का जो पार्ट है, यानी कि जमीन से ऊपर का, जिसे हम कहते हैं शूट के नाम से। तो इसका जो मेन पार्ट
जो पार्ट है वो पार्ट जो ग्रो होता है ग्राउंड के ऊपर, उसको क्या कहते हैं हम, शूट कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है, स्टेम ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेम का मेन काम क्या होता है, मेन पार्ट ऑफ द शूट। तो स्टेम जो आप देख रहे हो ना, ये बीच वाला जो पार्ट है, ये पतली सी जो डंडी दिख रही हो, ये इसको स्टेम ही कहते हैं। ये मेन पार्ट है आपके प्लांट का। तो ये क्या करता है, ये आपका जो भी वाटर है और ये आपका जो भी मिनरल्स है, जो रूट्स के थ्रू वो अलग अलग पार्ट में ये ट्रांसफर करता है। यानी कि रूट ने सॉइल में से ऑब्जर्व किया, वो कहाँ सप्लाई करता है, स्टेम में, और स्टेम क्या करता है फिर लीव्स में, फ्रूट में इनको ट्रांसफर कर देता है। अब ये स्टेम जो है, जब जैसे बड़े प्लांट हो जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ट्रंक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, जैसे नीम का होता है और आपका मैंगो का होता है, बनियान ट्री का होता है, ये बड़े बड़े मोटे मोटे उसमें पेड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम लोग स्टेम के नाम से जानते हैं, और जो बड़े हो जाते हैं तो उनको ट्रंक कहते हैं। अब फंक्शंस ऑफ अ स्टेम पढ़ते हैं, मतलब यूज क्या है उसका। तो सबसे पहले तो इस स्टेम का जो सपोर्ट करता है प्लांट को टू कीप अपराइट, यानी कि बिल्कुल सीधा खड़े होने में सबसे पहले उसको सपोर्ट करता है। स्टेम मजबूत नहीं होगा तो पेड़ नीचे झुक जाएगा और ज्यादा समय तक नहीं जिंदा रह पाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो स्टेम है वो किसको अपने पास लटका के रखता है, वो लीव्स को, फ्लावर को, फ्रूट को, ये अपने आप को होल्ड करके रखता है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट करता है स्टेम क्या, वाटर को, न्यूट्रिशन को, जो ऑब्जर्व रूट में से और कहाँ पहुंचा देता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स में। फोर्थ पॉइंट जो है वो सप्लाई करता है फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स, जो पत्ती हैं जो खाना बनाती हैं, उसके बाद वो सप्लाई करता है पार्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट को भी तो जीने के लिए कुछ खाना चाहिए, जैसे हमको वो खाना देता है फल, रूट्स के अंदर आपको देता है, तो उसको भी तो कुछ जिंदा रहने के लिए चाहिए, तो वो कहाँ से अपने आप को प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो रूट से हो गया, दूसरा मेन जो है अपने आप का वो हो गया लीव्स के थ्रू। ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेम पर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, वो है लीव के बारे में पढ़ेंगे। तो लीव्स के बारे में जो एक ग्रीन पार्ट का जो आप देखते हो, मोस्टली जो लीव्स होती है वो आपकी किस पार्ट में होती है, ग्रीन। आप पढ़ते हैं लीव्स के बारे में डिटेल में। ठीक है। जो आपकी जो पूरी लीफ जो है, जो आप देख रहे हो इसमें, ये पूरी की पूरी इसको कहते हैं लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो फ्लैट पूरी लीफ होती है इसको कैसे क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं इसको, लीफ ब्लेड। तो जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ का जो होता है, इसको टिप कहते हैं या फिर एपेक्स भी कहते हैं। ठीक है। द थिन ट्यूब इन द मिडल ऑफ द लीफ इसके द मिडरिब या फिर मेन वेंस भी कहते हैं, यानी कि जो बीच में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये इसको कहते हैं वाइन्स। उसके बाद आता अदर स्मॉल ट्यूब्स जो रनिंग कर रही है, जैसे छोटी छोटी इधर उधर जा रही है ना, ये आपको दिख रही है, उनको ये इधर से ये जा रही है, सारी ये जा रही है, उनको मेन रिब्स कह सकते हैं या फिर वाइन्स के नाम से कहते हैं। उसके बाद पेटलॉक्स जो स्टॉक्स ऑफ द जॉइंट्स द लीव्स टू द स्टेम, जो ये आपको दिख रही है छोटी छोटी, ये क्या है, पेटलॉक्स के नाम से। जो लास्ट में आपको दिख रहा है ये पूरा एक टिप जो होती है, इसको कहते हैं पिटी होल्स के नाम से। उसके बाद जो टाइनी पोर्स, जो अब आपने देखे होंगे लीव्स, आप शायद ना इतना गौर से देखो, बहुत छोटे होते हैं, तो लीव्स को आप जूम करके देखोगे, बहुत पास से माइक्रोस्कोप की मदद से देखोगे, तो उसके अंदर छोटे छोटे होल्स भी होते हैं। उन होल्स को कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, उनको कहते हैं स्टोमेटा, जो क्या करते हैं, प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। तो आपने यहाँ पे प्लांट, एक पत्ते के, एक लीफ के अलग अलग पार्ट सीखे कि किस पार्ट को क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं उसके फंक्शन। तो लीफ का फंक्शन क्या होता है, अब्सॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, रिलीज करता है ऑक्सीजन। लीफ का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करना जो हम लोग रिलीज कर रहे हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है। वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू स्टोमेटा, किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब जैसे लीफ को क्या कहा जाता है, प्लांट का एक किचन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये क्या प्रिपेयर करता है, यूजिंग सनलाइट की मदद से, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ये क्या करता है, और सॉइल में से ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स क्रिएट करता है, जिसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, जिससे हम खाना बनाता है जो प्लांट, उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच जो लीफ प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर्स जो है आप देख रहे हो, एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, जो बच्चे तोड़ लेते हैं, वैसे तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। तो फ्लावर जो है इसके अंदर भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, जैसे कलर और शेप, साइजेस और फ्रेगनेंस के बिहाफ पर अलग अलग फूल अलग अलग के नेम से जाने जाते हैं।
जैसे ये सामने खुला हुआ है, ये भी किसी गुड़हल का फूल कहते हैं, कोई रोज का कहते हैं, कोई लिली का होता है। इस तरीके से हमने वो क्लासीफाई कैसे किए हैं फ्लावर्स को, यहाँ फॉर कलर, शेप, साइज एंड फ्रेगनेंसेस। तो अब मैं पढ़ाता हूँ आपको पार्ट ऑफ अ फ्लावर्स। तो जो फ्लावर है वो भी अलग अलग पार्ट से बना हुआ है। तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वो स्टॉक के नाम से कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है जिसको हम होल्ड करते हैं, तो वो आपका किससे बना है, स्टॉक, इसको कहते हैं। जो फ्लावर का जो बेस होता है, ये जो आप देख रहे हो, इसको कहते हैं स्पेक्टिकल्स नाम से, ठीक है, जो बेस होता है। उसके बाद फ्लावर का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो बाहर की साइड से जो आप फूल को देखते हो, तो उसको कहते हैं सिपल के नाम से। और अंदर का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं पेटल के नाम से, ठीक है। तो आपने यहाँ पर फ्लावर के भी पार्ट्स पढ़ लिए। फ्लावर कितने पार्ट से बना हुआ है, 1 2 3 4, यानी स्टक, टिपिकल्स, सिपल्स और पेटल के नाम से आपका फ्लावर। अब जो एनक्लोज्ड बर्ड्स होते हैं वो नीचे ग्रीन कलर का नीचे प्रोवाइड होता है, वो नीचे ग्रीन होता है, और ऊपर फ्लावर का जो कलर होता है वो आपका होता है। वो अब अलग अलग फ्लावर्स का अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहना गलत होगा कि सिर्फ रेड ही होते हैं या वाइट होते हैं, ठीक है। तो लेकिन नीचे का जो पार्ट है सबका वो ऑब्वियसली वो ग्रीन जैसा ही होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से फ्लावर जो है वो मोर अट्रैक्टिव लगता है। तो आपने यहाँ पे लीव्स के पार्ट पढ़ लिए और अब फ्लावर के पार्ट। तो नेक्स्ट है हमारा फ्लावर के बाद जो आता है उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो जो फ्लावर का जो फंक्शन है वो होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। फ्लावर रिप्रोड्यूस डेवलप्ड इनटू द फ्रूट। वो फ्लावर जो है वो समय के साथ किसमें डेवलप्ड हो जाते हैं, वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और क्या होता है उनका, और वो रिप्रोडक्शन के लिए भी हेल्प होती है। अब पढ़ाते हैं आपको फ्रूट्स। तो फ्रूट्स जो है फ्लैशी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं। और क्या होता है, जैसे किसके अंदर सीड होते हैं, जैसे मैंगो के अंदर सीड होता है, और पपाया के अंदर भी सीड होता है, जैसे आप देखते हो, ठीक है। वाटरमेलन है, और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं सच एज वाटरमेलन, पपाया, जिसके अंदर सीड्स नहीं होते। फंक्शन ऑफ द फ्रूट क्या होता है, फंक्शन ऑफ द फ्रूट ये होता है कि आपको फ्रूट्स के अंदर क्या मिलता है। एक तो सबसे पहले तो वो हेल्पफुल है खाने के लिए, आपको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं। दूसरा, उसके मदद से आपको सीड प्रोवाइड होता है। सीड यानी कि आपको किसी दूसरे प्लांट को उगाने के लिए बीज मिलता है, ठीक है, जिसको आप कहीं और जाकर सॉइल में उसे प्लांट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने जो है आपने चैप्टर जो पढ़ा वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। प्लांट अराउंड अस, जिसमें आपने पार्ट्स पढ़े प्लांट के, प्लांट को क्लासीफाई कितने पार्ट्स में किया गया, फिर रूट को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि रूट्स के बाद शूट जो ऊपर वाला पार्ट था जो प्लांट का, उसको क्लासीफाई किया। उसके बाद लीफ के बारे में आपने पूरा डिटेल में पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े। उसके बाद फ्लावर के बारे में पढ़ा और उसके फंक्शंस पढ़े। उसके बाद आपने फ्रूट और फ्रूट के फंक्शन पढ़े। आप आई होप आपके जो चैप्टर है और प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।